हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। सभी का क्लासरूम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाइयों, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं एक नया चैप्टर। और चैप्टर नेम आपको बोर्ड पर दिख गया होगा, पीछे स्लाइड में दिख गया होगा, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। हम क्या करेंगे आज वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर भैया आपकी क्लास में या इवन आपकी क्लास 10th का 12th नंबर चैप्टर है। इसके बाद में 13 वॉल्यूम है। तो एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चैप्टर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस में आते हैं। इवन इस साल की बात करते हैं तो इस बार ही आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का या एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन फिगर या कंबाइंड फिगर की बात करते हैं तो इसका एरिया इस बार ही आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। ये भी आपको पता होगा, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस की अगर बात करते हो तो वो वाली वीडियो आपने चेक कर ली गई। ठीक है, तो भाई आज वाली क्लास में मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ही या इवन बात करें एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की ही हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो आइएगा, ये सारी चीजें आपको दिख गई होंगी। इन सबका एरिया फाइंड करना है, शेडेड पार्ट का क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं फर्स्ट की तरफ और इसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ एरिया और कुछ पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कुछ सेक्टर सेगमेंट ये मैं इवन बात करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है मैं वो आपको फटाफट से बता देता हूँ। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट की बात करते हैं, एरिया अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, या एरिया आपने स्टार्ट किया है, तो भैया सबसे पहली चीज एरिया के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो या इवन डेफिनेशन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। एरिया क्या होता है, एक प्लेन पेपर में बाउंड्री के द्वारा जितना एरिया का जितना इवन बात करें जितना पार्ट कवर करते हैं उसी को हम एरिया के नेम से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, अब एरिया बात करें तो एरिया अलग अलग चीजों के लिए कैलकुलेट होना है। तो इन चैप्टर्स की बात करें, इन चैप्टर में ट्राइंगल हो गया, इवन बात करें सर्कल हो गया, तो ज्यादातर इसमें सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई हैं। सर्कल के भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ स्पेशल नाम से जानते हैं। अगर मैं कोड की बात करूं, कोड से बनने वाला सेगमेंट होगा, सेगमेंट का एरिया भी पूछा जा सकता है, सेक्टर का एरिया भी आपसे पूछा जाता है। अलग अलग एंगल चेंज करके आपको बार बार ही चेंज करके देता है, उसी से आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्किल क्या होता है, सर्किल सबने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। सर्किल सर अगर मैं बात करूं, एक सिंगल पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर क्या करता हूं, उसके चारों ओर कोई पॉइंट मार्क करता हूं, उनको मैच करता हूं, तो 100% आपके पास जो मिलेगा उस फिगर को हम सर्किल के नेम से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, सर्कल। और ये क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको ओ से क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसमें और भी चीजों की, तो आपका ये वाली जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक, ठीक है, इसके पेरीमीटर की बात करें, ये पेरीमीटर होता है या सरकमफ्रेंस बोल दीजिए। सर्कल के लिए एक वर्ड बात करें, पेरीमीटर का यूज नहीं किया जाता है, सरकमफ्रेंस का यूज किया जाता है। फिर भी ओवरऑल यहाँ पे करते हैं तो आप भी कर लीजिए। ठीक है, इसको कैपिटल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल आर से कर दीजिए, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो अपना अपना तरीका है। इसको कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है, रेडियस के नेम से इसको कॉल किया जाता है। ये स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो सेंटर हो गया। ये बाहर की जो बाउंड्री होती है इसको पेरीमीटर या फिर बोला जाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर बोल दीजिए या फिर सरकमफेरेंस बोल दीजिए। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस बोल दीजिए या पेरीमीटर बोल दीजिए, ये आपका सरकमफ्रेंस पेरीमीटर हो गया। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है ये तो आपको पता ही है, एरिया क्या होता है। ठीक है, इसको एरिया बोल दिया जाता है कि जितना इसकी बाउंड्री के अंदर जितना पार्ट इसने कवर किया है, सेट किया है, वही आपका क्या होगा, एरिया। ठीक है, रिलेटेड एरिया होता है। अब बचपन से आपने इन दोनों फॉर्मूला को अच्छे से स्टडी किया होगा। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सबको पता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया की बात करें। ऐसे ही पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इसको कहा जाता है। ठीक है, पेरीमीटर बात कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल की अगर बात करते हैं तो 2 पाई आर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर। तो याद रख लीजिए इन चीजों को, 2 पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर दोनों एरिया होते हैं। बट क्या सर हमसे यही पूछे जाएंगे, नहीं। ये
की बात करें इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा मोर देन आगे चीजें बढ़ी हैं, और वो चीजें क्या हैं, उन चीजों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करने की ट्राई करते हैं। तो देखो, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, ये तो मैं बता ही चुका हूं। कंप्लीट अगर मैं बात करता हूं एक एरिया की, कंप्लीट बात करता हूं पेरीमीटर की, तो 2 पाई आर होता है, और अगर मैं बात करूं कंप्लीट एक सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें और चीजों में अगर डिवाइड करता हूं, तो सर्कल की बात कर रहा हूं। सर्कल में आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये सेंटर हो गया क्या, तो अगर इस पॉइंट को, अगर एक कोड, अगर मैं सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को क्या करता हूँ, मैच करता हूँ। ठीक है, सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को अगर मैं मैच करता हूँ, तो आपको मिलेगी यहां से कोड, इसको कहा जाता है कोड। ठीक है, सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर मैच करता हूं, तो आपको मिलती है एक कोड। अगर यही कोड किससे पास हो जाए, सेंटर ओ से पास हो जाए, यही कोड अगर सेंटर ओ से पास हो जाए, तो ये होती तो कोड है, बट इसको एक स्पेशल नेम से कॉल किया जाता है, जिसको कहा जाता है डायमीटर। क्या कहा जाता है, डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या कहा जाता है, डायमीटर ऑफ सर्कल कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, दोनों में डिफरेंस का ध्यान से सुन लीजिए। डायमीटर ऑल्सो अ कोड, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। डायमीटर ऑल्सो अ कोड। ठीक है, डायमीटर एक कोड होता है। ठीक है, क्या होता है, कोड। बट इसका वाइस वर्सा बात करते हैं, बट कोड, कोड में और मे नोट बी अ कोड। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं डायमीटर की, तो डायमीटर जो होता है एक कोड होता है डेफिनेटली, बट एक कोड मे और मे नॉट बी को, मे नॉट बी डायमीटर। क्या लिख दिया, डायमीटर, डायमीटर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा और इसमें इलेबोरेशन डालते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो आता है आपका एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल में भी एक कोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोड। अगर ये एक कोड है, इसको मैं कुछ नेम दे रहा हूं यहां से, इसको नेम ए एंड बी दे रहा हूं, तो भैया ये जो एरिया होता है, ठीक है, इनको, और यहाँ पे आपका ये सेंटर हो गया, इसको कहा जाता है क्या, सेगमेंट। क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेगमेंट। ये भी एक सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट। याद रख लीजिए, ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट। अगर मैं इसमें कुछ स्पेशल, सर इन दोनों को सेगमेंट कहेंगे तो आइडेंटिफाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को जाना जाता है मेजर और माइनर के थ्रू। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट होती है। क्या होती है, माइनर। अगर मैं बात करूं माइनर सेगमेंट होती है, और इसको मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर। ठीक है, ये दो इनों में, इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, मेजर एंड माइनर। क्या होता है, मेजर एंड माइनर। 2 आर हो गया क्या, चलो ये आर नहीं, मेजर एंड माइनर। क्या कहा जाता है, मेजर एंड माइनर। ठीक है, मेजर एंड माइनर सेगमेंट कहा जाता है। सर कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, तो सुनिएगा। जिस पार्ट में, जिस सर्कल के पार्ट में सेंटर कंटेन करता है, वो डेफिनेटली मेजर होगा, और जिस पार्ट में सेंटर कंटेन नहीं करता है, वो आपका क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सर थोड़ा सा और इसमें अगर चीजों के बारे में सीखना चाहें, तो आता है सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। सर सेक्टर क्या होता है वो भी बता दीजिए, तो सुनिएगा। सेक्टर की अगर बात करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये इसका सेंटर हो गया। इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे 2 रेडियस बनाता हूं, और दोनों रेडियस से इस तरीके से एक पार्ट को क्या कर लेता हूं, कट कर लेता हूं, और ये एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा एंगल अभी इसको दे देता हूं। ये सेंटर ओ हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जिसको मैंने शेड किया है अभी अभी, ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे अगर अगेन बात करता हूं, तो इस बचे हुए पार्ट को भी सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्टर।
बट इन दोनों में वही बेसिक डिफरेंस है, और वो बेसिक डिफरेंस क्या है? माइनर एंड मेजर। हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? माइनर एंड मेजर के नाम, ठीक है, मेजर, ठीक है, मेजर एंड माइनर, इसको कहेंगे मेजर और इसको कहेंगे माइनर। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया सर? ये तो सेंटर से बन रहा है, अब कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? तो याद रखिएगा, टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360 एंगल होता है। कितना होता है? 360। अगर इसमें बात करें, जिस और 180 से कम एंगल बनेगा, जैसे अगर ये एंगल 180 से कम है तो डेफिनेटली माइनर सेक्टर होगा, और अगर मेजर सेक्टर की बात करते हैं, जिस और 180 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, वह चाहे भले ही 180 पॉइंट समथिंग हो, वो मेजर क्या होगा? सेक्टर होगा, ठीक है। तो ये मेजर वाला सेक्टर हो गया, इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो होगा मेजर, ये माइनर। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो इस चैप्टर में क्या कहेंगे? और चीजें अगर मैं इसमें और सीखना चाहूं तो इसमें और भी वैरायटी क्रिएट की जा सकती है, और वो क्या है सुनिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर थोड़ा सा और बात करें सेक्टर की, तो भैया ये क्या आपका सेक्टर है क्या? बिल्कुल सर, सेक्टर है, ठीक है। ये इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ ए टू बी अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ये वाली जो लेंथ है ए से बी तक की, इसको लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी रेडियस हो गई, और ये क्या होता है? एंगल होता है, जिसको थीटा। तो यहाँ पे तीन चीजें याद रखिएगा, थीटा, एंगल, ठीक है, और एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, एंड रेडियस, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। ये तीन चीजें याद रख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क, एल, आर, और यहाँ पे थीटा, एंगल, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं। मैं कुछ आपको फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा यहाँ पे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक बारी आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपको हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं आपको फर्स्टली यही सारी चीजें सिखाऊंगा, देन आफ्टर इट you have to solve yourself with the help of the only and only by the help of the one single formula that will be written on the स्क्रीन और बोर्ड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आप एक सिंगल फॉर्मूले की हेल्प से बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सुनिएगा कैसे, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना हो, और जो सर्कल है आपको ये गिवन है, वो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा एंगल है, ठीक है, इसको ए और बी नेम दे देते हैं, जहां से ये कैलकुलेट करना है। मैं इसको शेडेड कर देता हूं इस पार्ट को, जिस पार्ट का एरिया आपको क्या करना है? कंटेंट करना है, या आपको मेजर करना है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो देखो, एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ ओ ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनिएगा, देखो, अगर मैं कंप्लीट एक सर्कल की बात करता हूं, यहां से, ठीक है, अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करता हूं, 360 डिग्री एंगल हो, तो क्या इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है? क्या इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल सही बात सर, आपने क्या कहा? कंप्लीट अगर एक सर्कल की बात कर रहे हो तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूं तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? वो इस तरीके से, जितना एंगल वो सेक्टर बना रहा है वो एंगल रख दीजिए, और 360 डिग्री जो एंगल है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं 360 एंगल बना रहा होता तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता, बट मुझे अभी किसके लिए कैलकुलेट करना है? ओनली थीटा एंगल के लिए कैलकुलेट करना है, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप हमेशा इसी फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे,
नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर, अगर आपको ये लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना होता, ठीक है, जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे, एल से, अगर आपको ये वाली लेंथ फाइंड करनी होती तो देखो ये थीटा वाली चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ओ सॉरी लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, लेंथ ए बी बोल दीजिए या फिर इसको ए बी ना बोल के आप एल बोल दीजिए, लेंथ एल, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो जितना एंगल हो वो एंगल रख दीजिए डिवाइड बाय यहां से 360 अगर टोटल एंगल होता तो क्या होता सर, तब तो इसका वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू आर होता, क्या होता, 2 इंटू पाई इंटू आर होता डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है, इसका क्या एरिया होता, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई और होता, क्यों, क्योंकि 360 का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, ठीक है, चलेगा। तो ये ओवरव्यू है। वैसे अगर एग्जैक्टली आपको इसका एरिया फाइंड करना हो तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमेशा एप्लीकेबल होगा, व्हाट यू वांट्स डिवाइड बाय व्हाट इज गिवन, द गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द गिवन वैल्यू, ये हमेशा वर्क करेगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, हाउ टू अप्लाई हम सीख लेंगे, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये दोनों फॉर्मूलाज आता है, ठीक है, और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं तो आता है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। अगर मैं बात करता हूं इस वाले टॉपिक की तो ये आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, जैसे एक सर्कल दे दिया, सर्कल के साथ में आपने एक ट्राइंगल को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, तो आपको बोल दे ये टोटल एरिया फाइंड कर दीजिए, बट ये अभी आपके मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स, आपको एक साथ दो फिगर देता है और दोनों के लिए दोनों का कुछ शेडेड पार्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे जैसे एक से ज्यादा फिगर्स की बात करें, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा फिगर्स हैं जिनको कंबाइन किया और कुछ शेड करके पार्ट दे देता है कि भैया इसका एरिया कैलकुलेट करो, इनका एरिया कैलकुलेट करो। ये सब क्या होता है, ये वाला देखो सर्कल दिया है, ट्राइंगल भी दिया है और एक सर्कल गिवन है और आपको कुछ शेड करके येलो पार्ट का रीजन फाइंड करने के लिए दे दे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये शेडेड पार्ट का रीजन आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आई होप ये आप बात समझ पा रहे होंगे, चलेगा। तो आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सर क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सीबीएसई में पूछा गया, काफी बारी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए वाई बी। देखो इसका एरिया आपको फाइंड करना है, जो कि ब्लू कलर से आपको क्या किया गया है, मार्क किया गया है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको अगेन एक बार सेड कर देता हूँ। इस वाले पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे फाइंड करना होता है, सर कैसे फाइंड करेंगे आप बता दीजिए, तो सुनिएगा। इसका रेडियस दे रखा है भैया कितना, इसका रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस हो गया। मैं इसको थोड़ा उल्टा बना देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको समझने में चीजें आसान रहे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का पार्ट है और आपसे पूछा गया है इसका एरिया बताना है आपको, ठीक है, कैसे फाइंड करना है। और ये एंगल 120 है, कितना है 120। मैं इसको बाहर की तरफ लिख देता हूँ क्योंकि अंदर इंटीरियर पार्ट को मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इसको ओ नेम दे दीजिए, इसको ए, इसको बी, यही दे रखा है क्या भाई, ए बी, इसको वाई दे दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें ओ ए बी, ठीक है, बहुत है ना। ये 120 दिया हुआ है, ये 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं बेसिक चीजें इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ, कैसे आपको फाइंड करना है। देखो मैंने आपको डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया फाइंड करना नहीं सिखाया है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये वाला सेक्टर गिवन है, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा।
ये सेक्टर का एरिया फाइंड करके आप इसमें से क्या कीजिए, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ओ ए बी ट्राइंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको शेडेड पार्ट का रीजन या आंसर एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस सेक्टर का सेक्टर ओ ए वाई बी, सेक्टर ओ ए वाई बी का क्या कैलकुलेट करता हूँ, एरिया कैलकुलेट करता हूँ, जो कि मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसमें से अगर मैं ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर कौन सा, यहाँ से ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल गिवन है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास शेड किया हुआ एरिया आपको मिल जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को कि हाउ टू फाइंड, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी, ठीक है। अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो आप इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, आइएगा फाइंड करते हैं इसको वन बाय वन। कैसे फाइंड करना है सर, तो वो भी हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको यहाँ दिखता रहे सब कुछ, ठीक है। ये लो भैया, बन गया आपका डायग्राम। फिर 21 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर अगेन ओ। नेक्स्ट if you want to talk A and B, this is Y and this is area of, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये 120 है, देखो एरिया ऑफ अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी इक्वल्स टू, एंगल कितना दिया हुआ है 120, 120, 360 का वैल्यू कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है 21 इंटू 21। तो फाइनली आप इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0, 12 थ्रीज आर 36, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 से अगेन 7 टाइम, तो कितना हो गया 7, 7 वंस आर 1, अगेन 1, 7 2 14 15, 157 पाई, क्या हो गया 157 पाई। और अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू रखना चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, कितना हो जाएगा पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 21, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 22 एंड 21, 21 हो चुका है। देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये फाइनली जो बनेगा वो कितना बनेगा 462, कितना बनेगा 462 सेंटीमीटर। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करना है। यहाँ तक मुझे टोटल एरिया मिल चुका है, बस इसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे किसकी, किसकी बताइए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसा ट्राइंगल है पता नहीं है। ये आइसो स्केल दिख रहा है बट ये वाला ट्राइंगल मुझे ये वाली साइड पता नहीं है, तो मैं ट्राइंगल के टाइप के बारे में नहीं बता सकता। अब ये बेसिकली आपके पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको सेपरेटली अलग से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो इधर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से सामने वाली साइड पर। और इस बात का आपको पता होगा, सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है, वेन एवर यू हैव टू अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल on a chord, then definitely then perpendicular will be a bisector also, ठीक है। मतलब ये बाइसेक्ट भी इसको करेगा, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। अगर 90 है यहाँ भी 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए ये 21 है, तो बेसिकली
ये क्या होगा, बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली 60 होगा। क्या होगा, 60। ये भी 60 और इधर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये भी 60, ये भी 60। तो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ इस तरीके से। ये वाला आपका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये वाली आपको इक्वल है इस वाली साइड के। ये ओ नेम दे देते हैं, इसको एम नेम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एम नेम दे दीजिए, ओ एम एन ए। ठीक है, ये हो गया क्या। चलो अब देखो यहाँ पे एक एंगल और एक साइड गिवन है। क्या गिवन है, एक एंगल और एक साइड गिवन है, और साइड भी कौन सी गिवन है, 90 डिग्री के ओपोजिट है, मतलब हाइपोटेनियस है। क्या है, हाइपोटेनियस। जब कभी भी आपको एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर का यूज लेना होता है टू फाइंड आउट द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और अदर टू एंगल्स ऑफ 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 यस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये 60 हो गया। अब सुनिए कैसे फाइंड करना है। मुझे बेसिकली ये वाली साइड चाहिए। अगर ये वाली साइड मिल जाए और ये वाली साइड मिल जाए तो मैं डेफिनेटली यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, आपके बुक में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। मैं इसको एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, दोनों के दोनों यहाँ पे मेरे पास नहीं है। तो अभी देखो जिस साइड में अभी मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो देखो बेस और हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से अप्लाई कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर। और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। देखो साइन थीटा का जो रेशियो होता है साइन 60 क्या होता है, टी बी पी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एम। क्या हो जाएगा, ए एम डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ से 21 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल्स टू ए एम डिवाइड बाई 21। तो बेसिकली ए एम का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 21 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये आ गया है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, ए एम का वैल्यू आ गया तो मुझे बेस पूरा मिल सकता है क्या, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ डबल होगा इसका। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू √3 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनली क्या आएगा 21 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। तो मुझे बेस मिल चुका है, हाइट और चाहिए। क्या चाहिए, हाइट और चाहिए। ठीक है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करो आप। ठीक है, कोस वाला यूज कर लो जिसमें ये परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे तो देखो नेक्स्ट पेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मेरे को यहाँ से ए बी का वैल्यू पता चल गया कि ए बी कितना है 21 √3 है। और यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है वो भी देख लेते हैं। वो एरिया आप याद ही रख लेना। और यहाँ से देखो ट्राइंगल बना लेते हैं आगे। क्या बना देते हैं, ट्राइंगल। ये वाला आपका ट्राइंगल है तो मैं साइड में बना लेता हूँ। ये 60 डिग्री आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ओ हो गया, ये एम हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाली आपको मिल गई, ये ए साइड है, ए पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप यूज कर लीजिए कोस 60 डिग्री। कोस क्या होता है, टी बी, बी बी मतलब बेस। ठीक है, इस बारी बेस क्या होगा ओ एम। मुझे ओ एम का वैल्यू ही तो चाहिए। ओ एम डिवाइड बाय क्या होगा के 21। तो बेसिकली यहाँ से कोस 60 का वैल्यू होता कितना है, टेबल से अब आप चेक करेंगे तो कोस 60 का वैल्यू होगा 1/2। क्या होगा 1/2 ओ एम डिवाइड बाई 21। तो बेसिकली ओ एम का वैल्यू कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। देखो सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ से आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखो 1/2 बेस 21 √3 प्लस सॉरी इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है 21 डिवाइड बाई 2। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा। तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए 21 इंटू 21 क्या हो गया 4 4 1 √3 डिवाइड बाई
ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो अब देखो मुझे फाइनली अगर मैं बात करता हूँ इस वाली वैल्यू को देखो आप, एक तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है, और इससे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, एरिया ऑफ सेक्टर पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 462 सेंटीमीटर। मुझे करना क्या था रिक्वायर्ड एरिया के लिए, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर भैया, एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 462 माइनस 441, मुझे याद हो गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको भी याद हो जाएगा, 2-3 बारी कर लीजिए अपने आप से, ठीक है, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो फाइनली यही इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, देख लो चेक कर लो, ठीक है, यहीं तक भी छोड़ देंगे तब भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है स्क्रीन पर, देखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये क्वेश्चन जो है ये आपकी वॉच से रिलेटेड है, ठीक है, वॉच से रिलेटेड है, क्लॉक से रिलेटेड बोल दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मिनट हैंड बात करें, एक आवर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड को ऐसा अज्यूम कीजिए कि वो रेडियस का वर्क करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर वो तो यहाँ तक होती है तो रेडियस कहाँ से हो गई, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर मिनट हैंड दिया हुआ है तो डेफिनेटली वो उसकी रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इक्वल्स टू कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस गिवन है इस सर्कल के लिए। फाइंड द एरिया स्विफ्टेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, 5 मिनट में कितना स्विफ्ट करेगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए 5 मिनट के अंदर 1 से 2 पर आ जाता है, 2 से 3 पर आ जाता है, 3 से 5 में आ जाता है, 5 मिनट की बात करें, ठीक है। तो कोई भी एक ले लीजिए आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। तो एक बारी मैं 6 को मैच कर देता हूँ और यहाँ पे 5 को मैच कर देता हूँ, क्या 5 मिनट हो गई, क्या 5 मिनट हो गई क्या, बिल्कुल सर हो गई है, ठीक है। इस एंगल का अगर मुझे पता चल जाए तो है तो ये सेक्टर ही ना, अरे है तो सेक्टर ही ना। अब सुनिए, अगर आप बात करते हो यहाँ पे इसकी रेडियस 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे जरूरत होती है एक एंगल की डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर तो मुझे पता चल गया कि सर 14 है, तो 14 मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक एंगल। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ एक कंप्लीट वॉच की बात करता हूँ, तो मिनट हैंड की बात करूँ तो 1 आवर में अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, मतलब 360 एंगल क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो 360 में यहाँ से चल के वापस यहाँ 360 डिग्री कवर करती है इन 1 आवर। तो मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट के अंदर, ठीक है, 60 मिनट में क्या कंप्लीट करता है, 360 एंगल कंप्लीट करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा भैया, 1 मिनट में करेगा 360 डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0, 36 कटेगा, तो 1 मिनट में कंप्लीट करेगा कितना एंगल, 6 डिग्री, कितना 6 डिग्री कंप्लीट करता है 1 मिनट में। 5 मिनट के लिए पूछा है तो टोटल कितना एंगल हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ओ सॉरी 30 एंगल हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 डिग्री एंगल क्या करता है, कवर करता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 1 इंटू 2, 12 आ जाएगा, और बस यही आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। अब देखो मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं कहीं छोड़ता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, 44 इन 196 हो गया 40 स्क्वायर, 196 इंटू पाई डिवाइड बाई 12। अगर इसको और कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 6 टाइम, और इसको कैंसिल करेंगे 9 1 8 98, फिर अगेन 2 से करेंगे 3, यहाँ से 49, तो फाइनली क्या बनेगा 49 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप एंजॉय कर रहे हो, क्या आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है
तो एक बारी वापस रिपीट करके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A chord of a circle of radius 10 cm subtend at right angle at the chord center। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब कभी भी आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ होता है तो आप उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डायग्राम जब बन जाता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का तो उसके बाद वो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। ये क्या गिवन है, ये क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक कोड जो है, लो भैया ये कोड रही, ठीक है। एक कोड जो है वो क्या सब करती है, एक कोड जो है सेंटर पर 90 डिग्री क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है, मतलब एंगल फॉर्मेट कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर एंड माइनर सेगमेंट। आपको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, और आपको बड़े वाले पार्ट का मतलब एरिया चाहिए, जिसको क्या कहा मैंने, मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट का। एक तो ये वाला चाहिए, नहीं नहीं इसने कुछ और कहा है, सेगमेंट का है, मेजर सेक्टर का है, मेजर सेक्टर कहा है। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए आपको एक तो, और माइनर सेगमेंट वाला चाहिए। दो जो अलग अलग हैं इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2, ये दो एरिया चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करना है, सिंपल है, बहुत आसान है। अगर मैं यहां से क्या फाइंड कर लूं, मुझे मेजर का चाहिए। देखो सेकंड पार्ट को पहले सोल्व करना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर की अगर बात करता हूं तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी बचा एंगल कितना होगा, बाकी बचा एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? टोटल 360 होता है भैया, 90 डिग्री नीचे बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है, तो बाकी 270 बचेगा क्या? तो 270 का वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि एंगल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 इंटू 10, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसको करना चाहें तो 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, 9 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, 9 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, ठीक है। बस इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको और कैंसिल कर लीजिए 5 टाइम, अगेन ये 5 टाइम, और ये कितना 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जार 25, 25 इंटू 3 75, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 बोल दीजिए। इसको सोल्व करने का एक और भी मेथड हो सकता था, जो कि मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। आप क्या करिए, इस तरीके से आपके पास गिवन है, और इसमें आपको अगर मैं बात करता हूँ, ये कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है ओ, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ये बड़े वाले का फाइंड करना है। तो क्या कीजिए, ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, बड़े सर्कल में से सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये सेकंड मेथड होता है, बट हम क्या करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। सिंगल कैलकुलेशन में जब आंसर आ रहा है तो हम डबल आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला एरिया आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ क्या, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए, इसको ए बी नेम दिया था मैंने, अभी भी ए बी नेम दे दीजिए, ट्राइंगल ओ ए बी। देखिए देखिए कैसे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से 90, एंगल कितना फॉर्मेट कर रहा है 90, डिवाइड बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है,
एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का बना सकता हूँ। और एक कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। इसका ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी मतलब बेस और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है और वो क्या होता है, एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस 10 इंटू 10। तो ये कैंसिल होके 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे आगे तो ये कितने टाइम 5 इंटू 5। तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ से 25, सॉरी 5 इंटू 5 25 पाई माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो आगे कैसे, 25 कितना हो जाएगा 25 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 माइनस 50। इसको फाइनली आप सोल्व कर लेना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दोनों पार्ट्स को हमने क्या किया, सोल्व किया है। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से। ठीक है, एक डिजाइन आपको दिख रही होगी। इस डिजाइन में आपको एरिया फाइंड करना है। जो येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ही नहीं, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस्ट आपको दे रखा है 0.35 पर सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको बनाने का कॉस्ट पे कर रहा है। ठीक है, रुपीज आएगा ये। ठीक है, रुपीज इतना पैसा पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, स्क्वायर देगा। ठीक है, स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट। ठीक है, देखिएगा कैसे सोल्व करना है। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हो जाता है तो नहीं, दीजिए मैं इधर बना ही देता हूँ। देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। ये एक पार्ट हो गया और एक पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ईच एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एक एंगल कितने का होगा। क्योंकि हमें पता है सर टोटल जो होता है 360 होता है। अगर 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है तो ये 60 डिग्री का ईच क्या होगा, इसमें एंगल बनेगा। और इनमें कुछ इस तरीके से मैं अलग कलर से इसको बना देता हूँ, कुछ डिजाइन निकाली गई है ये वाली। ठीक है, ये डिजाइन निकाली गई है। ठीक है, और इस डिजाइन का आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। देखो, इसका टोटल एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। क्यों है, उसका रीजन है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये 28, ये भी 28 सेंटीमीटर। तो देखो आप क्या कीजिए, एक सेक्टर का सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो टोटल एरिया आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा 6 इंटू, बेसिकली सबको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, देख लीजिए। अब एक स्पेशल बात याद रखना, देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। मैं इसको अलग से बना के बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। देखो मैं एक ट्राइंगल को बना रहा हूँ इधर, जैसे ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है और इस तरीके की फिगर। ठीक है, तो अब एक का कैलकुलेट कर ले तो बाकी सबका तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल जैसे ओ ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। अगर ये 60 है और ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल साइड है क्या, और एक ही ट्राइंगल की दो साइड क्या है, इक्वल है।
अगर एक ही ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो भैया बेसिकली वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, ये याद रखिएगा। और उनके ओपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई अगर ये 60 है और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर चेक करें तो 120 होना चाहिए इन दोनों का सम, और हाफ हाफ करेंगे क्या 60-60 होगा क्या। जैसे ही हमने 60-60 किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर ये वाला ट्राइंगल जो है ओ ए बी, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना बहुत आसान है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। रिक्वायर्ड एरिया, देखो कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यहां से, मुझे बता सकते हो क्या। देखो ये कंप्लीट जो सेक्टर आपको दिख रहा है ओ, देखो मैं इसको अलग कलर से एक बार दिखा देता हूं। ये वाला ये एक सेक्टर है क्या, एक सेक्टर है क्या, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, एंगल 60 डिग्री डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है क्या कलर आपको, नहीं दिख रहा, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होता है पाई इंटू आर कितना है 28 इंटू 28। ये तो पूरे सेक्टर का, बट इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और वो ए क्या है 28 इंटू 28। जो रेडियस होगा वही इसका साइड होगा, अरे साइड होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए। आप इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और इस सब को, ये तो एक का है, ऐसे ही 6 आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है, जिसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो ये कैंसिल होगा 6 टाइम, और यहाँ से कुछ कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे, और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से 28 इंटू 28 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो 28 इंटू 28 इंटू 6 पहले से था, अंदर क्या बच गया पाई/6, पाई/6 माइनस √3/4, ये अंदर बच गया, इसको सोल्व कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, या एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना, फाइनली आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, इसका एरिया फाइंड करना था। देख लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, तो अरे भाई, तो इस क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं। देखो अगर मैं चैप्टर नंबर 12 की बात करता हूं मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, चैप्टर नंबर अगर 12 की बात करता हूं तो आपका चैप्टर नंबर 12 में यही कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार ही आपके यूज होने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है अपने आप को, और क्वेश्चंस रीड करके उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और याद रखिएगा इस बारी अगर मैं बात करता हूं आपके एक्सरसाइज की, तो 12.1, 12.2 एंड 12.3 से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 शायद आई थिंक देख लेना, सेक्टर वाला है, सर्किल वाला, और क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक मैं एक बारी चेक करके बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर एक तो आपका आएगा 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में है, और क्वेश्चन नंबर एक आपका 14, 2 एंड 14, ये भी याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आएगा, ठीक है, 1.1 आएगा, ठीक है, पूरा 1.2 में सारे, ठीक है, सब आएगा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज की बात करता हूं 1.3 की, तो इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 14 बोला ना, क्वेश्चन नंबर 14, ये 2 एग्जाम्पल हैं जो कि एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपका एरिया ऑफ कॉम्बिनेशनल या कॉम्बाइंड जो है, वो एरिया हटाया गया है आपके सिलेबस से। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स ये आपके हटा दिया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है,
और आपसे कहा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सभी को यहीं तक रखते हैं। क्लासरूम स्टडी की ओर से सभी को जय हिंद, जय भारत।